आतंकवादियों को पनाह दोगे अगर दोगे तो फिर कोई देश नहीं बख्शेगा, हम तो बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। उचित जवाब मिला है पाकिस्तान को? थोड़ा और करारा जवाब मिलना चाहिए था। आपको पता हिंदी में कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। वार्निंग है ये तो इंडिया सरकार, भारत सरकार की तरफ से कि बच के रहिए। ये बात रामचरितमानस में भी दी गई है कि जो नीच है ना वो बातों से नहीं मानता। गर्व है ऐसी इंडियन आर्मी पे जो कि आगे बढ़ के इस तरह से जवाब दे रही है। मोदी जी जब तक हैं तब तक तो बिल्कुल डरने की जरूरत ही नहीं है, चाहे जितने भी लोग आ जाए। सरकार ने काफी कड़ा कदम उठाया है, ये अच्छी चीज है और मैं चाहता हूँ इससे भी ज्यादा कड़ा कदम उठाया जाए सरकार से। नहीं, मुझे तो ये यकीन ही नहीं था कि ऐसा कुछ ऑपरेशन, मैं तो मॉक ड्रिल के लिए प्रिपेयर रह रहा था। मोदी सरकार और भारतीय सेना ने एक बार फिर अपना पराक्रम दिखाते हुए पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारा है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी कैंपों को मिट्टी में मिला दिया गया है। भारतीय लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान के मुंह पर करारा तमाचा बताया है। आइए आपको सुनवाते हैं कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स एवं टीचर्स ने क्या कुछ कहा। हमारी तो इससे और ज्यादा कड़क थी। हमारा तो ये था कि जिन्होंने वो पहलगाम अटैक किया था उनको पकड़ा जाता और उनको मारा जाता। ऐसे ही हम चाहते हैं पूरा आतंक खत्म कर दें और मेरे ख्याल से कर भी रहे, काम तो होगा भी। पाकिस्तान को बस यही है कि आतंकवादियों को पनाह दोगे अगर दोगे तो फिर कोई देश नहीं बख्शेगा, हम तो बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। थोड़ा और करारा जवाब मिलना चाहिए था, बट अभी के लिए जितना है कि सही किया। कितना करारा होना चाहिए? करारा तो यही है कि आतंकवाद को जड़ से खत्म कर दो। जो पाकिस्तान की मिलिट्री में लोग मिले हुए हैं आतंकवादियों से, उनको भी ढूंढ के उन पर सख्त कार्रवाई करी जाए। मोदी जी जब तक हैं तब तक तो बिल्कुल डरने की जरूरत ही नहीं है, चाहे जितने भी लोग आ जाए। बिल्कुल बुरा हुआ जब पहलगाम में हमला हुआ, काफी लोग मारे गए, बहुत बुरा हुआ। काफी लड़कियां जो महिलाएं थी वो विधवा हो गई, काफी बच्चे यतीम हो गए। तो बिल्कुल बहुत अच्छा जवाब दिया मोदी जी ने, और अगर फिर से पाकिस्तान कुछ भी करता है तो मोदी जी इससे भी तगड़ा जवाब देंगे। ये बात रामचरितमानस में भी दी गई है कि जो नीच है ना वो बातों से नहीं मानता, नीच को करारा जवाब देना पड़ता है। तो ये जो जवाब दिया गया है ये तो शुरुआत है, इससे सिर्फ काम नहीं चलेगा और इससे बहुत आगे जाके जो है ना हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी, तब ये सीखेगा। यदि चीजें एक्सेलरेट होती हैं तो वी आर रेडी, हमारी इंडियन आर्मी रेडी है और मुझे गर्व है ऐसी इंडियन आर्मी पे जो कि आगे बढ़ के इस तरह से जवाब दे रही है और हम सभी इंडियन आर्मी के साथ हैं, हम सभी देश के साथ हैं। मेरा भारत देश महान था, महान है और हमेशा महान रहेगा। ऑपरेट कर रहे हैं, जो उनका बेस है, जो उनका हेडक्वार्टर्स है वो डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। तो सबसे पहला जो मेरा कामना थी वो यही थी कि जहाँ से एग्जैक्टली ये लोग निकले हैं, जहाँ से ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं वो तो चीज तबाह हो ना। वार्निंग है ये तो इंडिया सरकार, भारत सरकार की तरफ से कि बच के रहिए। मैं ये कहूंगी कि मेरे को नहीं लगता पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं उनको सीख मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान की आम जनता भी हमारे जैसी ही है। पाकिस्तान की आम जनता ऐसा कुछ नहीं करती जितना कि उनका टेररिस्ट ग्रुप्स और उनकी जो अभी करंट रूलिंग सरकार है वो करती है। और उस रूलिंग सरकार को या उससे पुरानी रूलिंग सरकार को या नई रूलिंग सरकार को मेरे को नहीं लगता कोई सीख मिलेगी, क्योंकि इससे पहले भी आई गेस 3 से 4 वॉर्स वो लोग शुरू कर चुके हैं और उनकी हार में ही खत्म हुई है। उन्होंने अभी किसी और तरीके से सिखाया जाना आवश्यक है, ऐसा आपको लगता है? किसी और तरह, हाँ, आपको पता हिंदी में कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। मेरे को लगता है अब यही एक आखिरी उपाय है। अब जैसे हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तो आई होप कि वो अच्छा हो और हम काफी ऊंचाइयां अकम्प्लिश करें। सरकार से नहीं, मुझे तो ये यकीन ही नहीं था कि ऐसा कुछ ऑपरेशन, मैं तो मॉक ड्रिल के लिए प्रिपेयर रह रहा था। मतलब मैंने जो प्रिकॉशंस बोली थी सरकार ने वो मैंने प्रिकॉशंस लेनी चालू कर दी थी और घर पे भी सबको समझाया था। जहां तक है बात प्यार से सुलटे तो अच्छी बात है, पर युद्ध हुआ तो फिर तो जीत तो इंडिया की होनी है। बहुत धन्यवाद। सरकार ने काफी कड़ा कदम उठाया है, ये अच्छी चीज है और मैं चाहता हूँ इससे भी ज्यादा कड़ा कदम उठाया जाए। पाकिस्तान ने जैसे लास्ट टाइम करा, मैं नहीं चाहता कि ऐसा दोबारा हो एंड आई वांट कि और स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएं कि पाकिस्तान का कोई भी देश दोबारा इंडिया की तरफ देख ना पाए। थैंक यू सो मच फॉर दैट।